मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने कहा, फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं। इस्लामी दुनिया खामोश है। इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सब की बारी आएगी। हमने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। असद कैसर ने कहा, ईरान के साथ खड़े होना हमारा इखलाकी फ़र्ज है। हुकूमत OIC का इजलास बुलाने में किरदार अदा करे। ईरान के इसराइल के खिलाफ 5 मरहलों में मिसाइल हमले। तल अवीव में तबाही, मुतादिद इमारतें मलिया-मेट, 7 इसराइली हलाक, 90 से ज़ायद जख्मी। तल अवीव, यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। ईरान का तल अवीव में जौहरी तहकीकाती मरकज़ और इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया, ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। ईरान ने ऑपरेशन को वादा सादिक स्वयं का नाम दे दिया। इसराइल पर मजीद सैकड़ों मिसाइल दागे का ऐलान। इसराइल के हमले में ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रबानी और हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। शुमाल मशरकी इलाकों पर ताज़ा हमलों में 18 अफराद शहीद, 35 जख्मी। इसराइली हमलों में 104 अफराद शहीद, 376 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने हमदान, तब्रेज़ और मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। इस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया गया। इसराइली हुक्काम। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा, ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सहूनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, इसको अबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल को भागने नहीं देंगे। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। इसराइली हमले खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान के इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब में कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों के मुनाफी भी हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली हमलों में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। इसराइल ने ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी की है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। ईरान पर हमलों में अमरीकी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग। इसराइली मंदूब ने कहा, हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। 422 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। विफाक जो वादा करे उस पर अमल करे। माली साल के इख्तिताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा को NFC की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक ने AGP की मद में 6.1 अरब रुपए दिए। शरह नमू 2.7% तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा का रवां साल तारीखी था। हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
विफाक केपी में मुखालिफ हुकूमत होने के बायस तरक्याती फंड्स में नजरअंदाज कर रहा है। विफाक का ताउन न होने से हमने तरक्याती बजट बढ़ाया, इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल आए। ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे। अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। अमरीकी सदर की खुली धमकी। इसराइल का हमला ईरान के साथ मुज़ाकरात करने में मददगार साबित होगा। हो सकता है कि ईरान अब मुज़ाकरात को संजीदा ले। अभी भी मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ईरान के पास जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का रद्द अमल। कहा, अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है। सुर्ख लकीर है और इस लकीर को उबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल का ईरान पर हमले जारी रखने का इरादा। शुमाल मशरक़ी इलाकों पर ताज़ा हमलों में 18 अफराद शहीद, 35 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 104 अफराद शहीद, 376 जख्मी हो चुके। इसराइल ने मशरक़ी सूबे के दारुल हुकूमत तब्रेज़ को निशाना बनाया। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। 4 धमाके रिपोर्ट। इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया गया। हमदान और तब्रेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फ़ौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। इसराइली हुक्काम का दावा, गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में ईरान की अस्करी क़यादत और दिफाई तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया था। ईरान इसराइल जंग। अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से राबता। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। ईरान और इसराइल मामला सिफारती तौर पर हल करने की कोशिश करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन की दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी राबता। पुतिन की इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ईरान इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरानी सदर की रूसी हम मनसब से गुफ्तगू। रूसी सदर का मुज़ाकराती अमल में वापसी और मसाइल को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर। बरतानिया की इसराइल को ईरान पर हमलों में फ़ौजी मदद फराहम करने की तरदीद। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर हमलों में शिरकत नहीं की। बरतानवी फ़ज़ाइया ने ईरान के जवाबी ड्रोन हमलों को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया।